नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी पोएट्री बाय सुमी दत्ता। हाँ, आज मैं आपको कुछ मुहावरे सुनाती हूँ। राई का पहाड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना। आपने सुना है ये दोनों मुहावरे? आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? भाई पहले हम पढ़ते थे हिंदी की किताबों में, जब हमारे सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में हमें मुहावरे पढ़ाए जाते थे, तो हम सोचते थे कि भला कोई राई का पहाड़ कैसे बना सकता है? कोई तिल का ताड़ कैसे बना सकता है? क्योंकि हाँ, आज समझाया जाता था कि ये इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। ये उन परिस्थितियों के लिए जब हम छोटी-सी बात को बहुत बड़ा कर देते हैं, पर हमें लगता था ये कैसे हो सकता है? फिर जैसे-जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमें इसका मतलब समझ में आया। जब हमने खुद अ, अपने आप को ये करते हुए देखा। हाँ, हमने किया है ये सब। क्यों किया है? इसलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोचते थे। ओवरथिंकिंग इज़ द ओनली रीज़न बिहाइंड ऑल द अनप्रेडिक्टेबल एंड अनयूज़फुल अ, इंटरप्रिटेशंस। सो बेसिर बेपैर की जो इंटरप्रिटेशंस हो जाती हैं हमारे लाइफ में, वो ओवरथिंकिंग की वजह से ही होती है। क्या होता था, मान लीजिए हमने किसी को फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब वो किसी काम में बिज़ी है, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा पाया और हम इधर लगे सोचने, अच्छा लास्ट टाइम भी उसने फ़ोन नहीं उठाया था, ज़रूर उसकी कोई मतभेद है, ज़रूर कुछ मेरे बारे में सोच रहा है। अच्छा मेरा ये हुआ, अच्छा वो मेरी वो बात उसे अच्छी नहीं लगी, अच्छा मेरा प्रोग्रेस उसको अच्छा नहीं लगा। या फिर हम किसी के यहाँ गए और उसने हमें पानी के लिए नहीं पूछा, एकदम धूप और गर्मी के मौसम में। और फिर हम उसके यहाँ कभी नहीं जाएँगे क्योंकि उसने उसने तो हमें पानी तक के लिए नहीं पूछा। और ऐसी बहुत सारी छोटी-मोटी बातें होती हैं, जहाँ हम तिल का ताड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। अगर किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो हो सकता है उस वक़्त वो बिज़ी था और बार-बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। संजोग ही ऐसा है कि बार-बार वो आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहा है। अगर हम किसी के यहाँ गए और किसी ने हमें पानी के लिए नहीं पूछा, तो हो सकता है उसकी सोच होगी कि तेज़ धूप से आया है और तुरंत पानी अगर माँगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और हम नाराज़ होकर चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो हमने किया उसका तो एक वैलिड रीज़न था, नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। मतलब हमारी गलती गलती हो जाती है और जब दूसरे वही गलती करते हैं, तो हम उसे बहुत बड़ा अपराध समझ लेते हैं। मतलब अगर हमने किया तो भई हमारा बाय मिस्टेक हो गई, बाय चांस हो गया, हमने इंटेंशनली नहीं किया, हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं खुद को। पर अगर दूसरे से हो जाए, नहीं, उसने लास्ट टाइम भी किया था, वो जानबूझ के करता है, उसके मन में था ये। तो हम क्यों अपने आप को हमेशा सही और दूसरों को हमेशा गलत समझते हैं? क्यों हम ऐसा नहीं सोचते कि भई हमसे भी हो गई गलती तो उससे भी हो सकती है, उसने भी शायद ऐसा नहीं सोचा होगा, ध्यान नहीं। हम बातों को जाने क्यों नहीं देते? हम पकड़ के क्यों बैठ जाते हैं? हमने ये किया है इसीलिए हम ये समझ पा रहे हैं क्योंकि हमने तिल का ताड़ बनाया है, हमने राई का पहाड़ बनाया है और फिर एक दिन जब समझ आई तो लगा कि यार ये क्या बेतुकी चीज़ें थी, क्यों किया ऐसा? पर देर से ही सही, पर समझ में आना बहुत ज़रूरी है ताकि जो बचे हुए रिश्ते हैं या बची हुई जो ज़िंदगी है जो कि है बड़ी, पर अगर हम कुछ सीख लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी हमारे काम आती है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे ये जो ओवरथिंकिंग की समस्या है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं हर एक चीज़ पे। अगर आप किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचिएगा तो वो चीज़ बहुत अच्छी भी है तो आप उसकी त्रुटि निकाल देंगे। मतलब बहुत खूबसूरत एक पेंटिंग है या बहुत खूबसूरत एक इंसान है, एक मूर्ति है, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगेंगे, देखने लगेंगे, आपको नुक्स नज़र आ जाएगा। अरे! सब कुछ तो ठीक है, पर ये अच्छा नहीं, ये थोड़ा यहाँ से टेढ़ा हो गया, ये कलर यहाँ सही नहीं था। ये तो बहुत अच्छी लड़की या लड़का है, पर ये बात उसकी अच्छी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है जीवन में, ऐसा अभी तक के अनुभव से मेरे समझ में आया है।
चीज़ों को जाने देना चाहिए और हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। कई बार हम इतनी ज़ोर से पकड़ लेते हैं इतनी छोटी-सी चीज़ को और इतनी देर तक की शायद उम्र ही बीत जाती है और जब तक हमें एहसास होता है कि अरे ये बात तो जाने देना था, इतना क्या हमने बवाल कर लिया, तब तक वो शायद जिससे मतभेद चल रहा होता है दोनों में से एक कई बार वो इंसान अब हमारे साथ ही नहीं होता जिससे हम वापस से सुलह कर लें। तो जीवन क्षणभंगुर है सभी को पता है लेकिन जब है तब हमें खुलकर जीना चाहिए जैसे जैसे नदी है, जैसे झरने हैं, उस तरह बहते रहना चाहिए। कहीं पे अगर अगर कुछ गलतफ़हमियाँ हों, कुछ बुरी लगती हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं, तो भी हमें हमारे जीवन से तो वो बातें बहुत छोटी होती हैं। हम क्यों हर चीज़ को अपने जीवन से ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं? तो चूँकि मैंने ऐसा किया है, मुझे बहुत सारी चीज़ें बुरी लग जाती थी और हम लेके बैठ जाते थे। उसने मेरे को ऐसा कह दिया, अब हम उसके पास नहीं जाएँगे, मेरे को उससे बात नहीं करनी, उसकी फ़ोन नहीं उठानी, उसकी फ़ोटो भी नहीं देखनी है। पर फिर लगा यार तो उसने क्या गलत कहा था, ठीक ही तो कहा था, हमारे भले के लिए तो कहा था, चलो उस वक़्त समझ नहीं आई, पर जब समझ में आई तब तो सुधर जाना चाहिए। या अगर नहीं भी कहा था, कुछ गलत ही सोच के कहा था, तो हम इतना क्यों सोच रहे हैं उस गलत चीज़ को? क्योंकि जिस पेड़ को हम पानी देंगे वो पौधा उतना ही बड़ा हो जाएगा ना। तो अपनी गलत सोच को हम इतना पानी क्यों दे देते हैं कि वो एक विशाल वृक्ष बन जाता है, उसका काटना नामुमकिन हो जाता है। तो गलत सोच वाले पौधे को पानी मत दीजिए। खैर बहुत हो गई ज्ञान की बातें, एक्चुअली ज्ञान की बातें नहीं है ये सारी वो बातें हैं जो हमने अपने जीवन से समझा है और चूँकि हम आप सबको अपना दोस्त मानते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ ये चीज़ें शेयर की जाएँ। और आज जो हम आपको कविता सुनाने वाले हैं वो इसी पर आधारित कविता है कि हम हमेशा सही ही क्यों होना चाहते हैं और हमें हमेशा दूसरों में गलतियाँ ही क्यों निकालनी हैं। और दूसरी जो कविता है वो इस बारे में है कि अ, कई बार जो 2 लोग होते हैं जिनके बीच में मनमुटाव होता है, दोनों को पता होता है बात कुछ भी नहीं है, पर पहले वो बोले में ज़िंदगी निकल जाती है। तो हम शुरू करते हैं, आज की पहली कविता आपको सुनाते हैं, जो आधारित है सही-गलत पे और ये कविता भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपने मेरी ये किताब खरीदी है तो। सही-गलत, सही-गलत, ना हम समझे, ना हम समझे, ना तुम समझे, नासमझी दोनों की है। ना हम समझे, ना तुम समझे, नासमझी दोनों की है। फिर कौन सही और कौन गलत होगा ये निर्णय कैसे? थोड़े हम थे, थोड़े हम थे, थोड़े तुम थे, गलत तो दोनों ही थे। जो ना मतलब कहीं गलत था, फिर सोच में आई कैसे? बिन चिनकारी हुई खाक, मन की फुलवारी कैसे? सच की खोज, सच की खोज सभी को है, सच की खोज सभी को है, झूठे का पता लगाना है। सच की खोज सभी को है, झूठे का पता लगाना है। सही कौन है, गलत कौन है, सबको ये बतलाना है। सबको अपना-अपना सच साबित करके ही रहना है। सबको अपना-अपना सच साबित करके ही रहना है। सबको अपना-अपना झूठ छुपा कर ही रखना है। सही है ना? आ थोड़ी-थोड़ी गलती हम दोनों की होती है, पर हाँ, हम ये नहीं मानते कि हमारी सोच गलत थी। और सभी को साबित करना है, साबित तो कर ही के रहेंगे कि हम सही थे। और साबित सही भी ऐसे करना है जिसमें सामने वाला गलत साबित हो जाए। पर अपनी गलती तो एकदम पॉलिश करके रखनी, पता नहीं चलनी चाहिए। कुछ अगर सबूत हो तो उसे मिटा देंगे। जो मिटने वाले हों, अपनी गलती हम सामने नहीं आने देंगे। लोगों को भी कह देंगे भई ये मत ये कहना, ये ऐसे-ऐसे हुआ था। और बच्चों को भी सिखा देंगे तुम ये मत कहना कि हम गए थे वहाँ पे, तुम वो मत कहना कि हम उस वक़्त घर में थे जब फ़ोन आया था तो।
तो हम बच्चों को भी सिखा देते हैं, अपने घर वालों को, खुद को भी समझा लेते हैं जब कोई चीज़ छिपानी होती है तो। तो सबको अपना-अपना झूठ छुपा कर ही रखना है। सच को साबित क्यों करना है? सच को साबित क्यों करना है? झूठ छुपेगा कैसे? सच को साबित क्यों करना है? झूठ छुपेगा कैसे? सभी सही हैं, सभी सही हैं नज़र में अपनी, सभी सही हैं नज़र में अपनी, दोष दिखेगा कैसे? सभी सही हैं नज़र में अपनी, दोष दिखेगा कैसे? सभी गलत हैं, सभी गलत हैं नज़र में उनकी, कोई निर्दोष रहेगा कैसे? अलग-अलग है नज़र सभी की, फिर सच एक ही होगा कैसे? सही हैं हम भी, सही हैं हम भी, गलत नहीं तुम। सही हैं हम भी, गलत नहीं तुम। यही है उन्नत सोच। तुम भी जियो, हम भी जिए, यही शांति की ओट। जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा सही साबित होना चाहते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सही है क्या। तो ये एक कड़वी सच्चाई या मीठी सच्चाई जो कह लें वो ये है कि सही और गलत 2 पक्ष तो कभी हैं ही नहीं। हर कोई अपने-अपने हिसाब से सही ही होता है और जब तक हम सही नहीं होते हम वो काम करेंगे नहीं। जो हमारे मानव प्रवृत्ति है, इंसानों की प्रवृत्ति है वो करता ही उसी काम को जिसके लिए वो कन्विंस्ड होता है। खुद को कन्विंस करना, जस्टिफाई करना नंबर 1 प्रायोरिटी होती है और सेकंड नंबर पे हम वो काम करते हैं। जब हम पूरी तरह से कन्विंस होते हैं, हाँ, मुझे ये जॉइन करना है। ओके, मुझे ये खाने का मन है, चलो अभी ये बनाते हैं। या फिर मुझे कपड़े खरीदने हैं, चलो मार्केट जाते हैं। या फिर कोई भी छोटे-मोटे से लेके बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी गलतियाँ, बड़े-बड़े काम हम तभी करते हैं जब हमारा मन अच्छी तरह से कन्विंस्ड होता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है। तो जस्टिफिकेशन की ज़रूरत हमारे स्वभाव में है, हमारे मानव प्रवृत्ति में है और जस्टिफिकेशन के बाद ही हम कोई काम करते हैं, तो गलत कैसे होंगे? हाँ, जो मेरा सही है वो आपके लिए गलत हो सकता है क्योंकि आपकी परिस्थिति अलग है, आप एक अलग परिदृश्य से उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो अपनी जगह हम भी सही हैं, आप भी सही हैं, पर एक-दूसरे के लिए हम गलत हो जाते हैं। तो हमारे समझ के हिसाब से हमें यही समझ आया है कि सही-गलत जैसी कोई चीज़ होती नहीं, सही और सही ही होती है। हम भी सही होते हैं, सामने वाला भी सही होता है, हम एक-दूसरे के सही को समझ नहीं पाते। तो आप कितना समर्थन करते हैं मेरी इस बात का, कितना आप कितना आपको भी यही लगता है कि सही-गलत जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और ये हम कोई ब्रॉड पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहे हैं, जो यूनिवर्सली रॉन्ग राइट है, उस पे कोई डिस्कशन नहीं है। ये हम बहुत छोटी-मोटी बातों से को रिलेट करके बोल रहे हैं क्योंकि इसी से बड़ी गलतियों की भी शुरुआत होती है। तो अगर इस लेवल पे ही इस लेवल पे ही हम चीज़ों को समझ लेंगे, तो भले गलतियाँ बड़ी हों, छोटी हों, पर हम किसी को नफ़रत की नज़र से नहीं देखेंगे। हम समझ जाएँगे कि उस वक़्त उस इंसान के दिमाग ने उसे ये जस्टिफ़िकेशन दे दिया और बेचारे से गलती हो गई। हमें सबके लिए करुणा होगी हमारे मन में, हम माफ़ कर पाएँगे बहुत आसानी से। तो ये थी पहली कविता सही-गलत और दूसरी कविता जो अभी पब्लिश नहीं हुई है पर अगली किताब में हमने सोचा है। तो अगली कविता है वो अभी प्रकाशित नहीं है पर अगली किताब में आप ये कविता पढ़ पाएँगे। इसका टाइटल है गुमनाम और इसकी भावना यही है, इसी पर आधारित है कि हमें पता होता है कि बात कुछ भी नहीं है, पर पहले तुम के चक्कर में ट्रेन जो जो हमारी ज़िंदगी की ट्रेन है वो निकल जाती है और हम बस इंतज़ार करते रह जाते हैं कि पहले वो बोले। हो गुमनाम तुम भी, हो गुमनाम तुम भी, है गुमनाम हम भी। हो गुमनाम तुम भी हैं, गुमनाम हम भी, हो बेचैन तुम भी हैं, बेचैन हम भी। निगाहें टिकी हैं हर उस रास्ते पर जहाँ से गुज़रना है आसान बिल्कुल, मगर ये कदम धँस गए हैं ज़मीं पर, मगर ये कदम धँस गए हैं ज़मीं पर। हो मजबूर तुम भी, है मजबूर हम भी।
हो गुमनाम तुम भी, है गुमनाम हम भी, हो बेचैन तुम भी, है बेचैन हम भी। निगाहें टिकी हैं हर उस रास्ते पर, निगाहें टिकी हैं हर उस रास्ते पर, जहां से गुजरना है आसान बिल्कुल, जहां से गुजरना है आसान बिल्कुल। मगर मगर ये कदम धस गए हैं जमीन पर। हो मजबूर तुम भी, है मजबूर हम भी, है मजबूर हम भी, हो मजबूर तुम भी। बरसों तलक निभाई ये अनचाही अनबन, बरसों तलक निभाई ये अनचाही अनबन। था अफसोस हमको, था अफसोस तुमको। हो गुमनाम, हो गुमनाम तुम भी, है गुमनाम हम भी, हो गुमनाम तुम भी, है गुमनाम हम भी, हो बेचैन तुम भी, है बेचैन हम भी। निगाहें टिकी हैं हर उस रास्ते पर, जहां से गुजरना है आसान बिल्कुल, निगाहें टिकी हैं हर उस रास्ते पर, जहां से गुजरना है आसान बिल्कुल। मगर ये कदम धस गए हैं जमीन पर, मगर मगर ये कदम धस गए हैं जमीन पर। हो मजबूर तुम भी, है मजबूर हम भी, मगर ये कदम धस गए हैं जमीन पर। है मजबूर हम भी, हो मजबूर तुम भी। बरसों तलक निभाई ये अनचाही अनबन, बरसों तलक निभाई ये अनचाही अनबन। था अफसोस हमको, था अफसोस तुमको। बरसों तलक निभाई ये अनचाही अनबन, था अफसोस तुमको, था अफसोस हमको। पिघला कितनी दफा मन भी दौड़ा मेरा, पिघला कितनी दफा मन भी दौड़ा मेरा। मगर ठोस दीवारें थी, मगर ठोस दीवारें थी, उन सभी चोट की, उन सभी बात की, उन सभी ठेस की, जो घटना नहीं थी टिकी सोच पर। हम दुखी थे उन्हीं सभी आरोप से, जो लगाए थे हमने बहुत सोचकर। खा गई मन के मंदिर को वो बेचकर। था पता ये हमेशा पर बेतुकी सोच ने कर दिया इतना बहराना हम सुबह के। पिघला कितनी दफा मन भी दौड़ा मेरा, मगर ठोस दीवारें थी, उन सभी चोट की, उन सभी बात की, उन सभी ठेस की, जो घटना नहीं थी टिकी सोच पर। हम दुखी थे उन्हीं सब आरोप से, जो लगाए थे हमने बहुत सोचकर। खा गई मन के मंदिर को वो बेचकर। था पता ये हमेशा पर बेतुकी सोच ने कर दिया इतना बहराना हम सुन सके। ऐसा ही होता है ना। उम्र बीती, उम्र बीती हमें भी उड़ा ले गई, उम्र बीती हमें भी उड़ा ले गई, कोई जादू नहीं होने वाला था अब। उम्र बीती हमें भी उड़ा ले गई, कोई जादू नहीं होने वाला था अब। मान बैठे थे अपना बैरी जिसे, तुम नहीं थे वो दुश्मन सही दोस्त थे। मगर मगर थे खफा, मगर थे खफा हम तुम भी नाराज थे, मगर थे खफा हम तुम भी नाराज थे। ना मेरा दोष था ना तेरा दोष था। बस किसी का दोष नहीं रहता है, पर उम्र बीत जाती है। तो कैसी लगी आपको ये दो कविताएं, कैसी लगी मेरे मन की भावनाएं? क्या आप इससे क्या आप सहमत हैं इन सब चीजों से? क्या आप एग्री करते हैं या कुछ अलग सोच रखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसी लगी कैसा लगा ये विषय? क्या आप भी ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, खुद को हमेशा सही साबित करना चाहते हैं और दूसरों को गलत? या मेरी तरह राई का पहाड़ और तिल का ताड़ आपने बनाया है कभी, या बना रहे हैं और अब उस मानसिक प्रवृत्ति से आप हटकर सोचना चाहते हैं इस कविता को सुनकर? तो आपकी जो भी भावनाएं हैं आप हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरी कविताओं के जरिए यही कोशिश रहती है कि आत्मक सोच को बढ़ावा दी जाए और हम सही दिशा में सोचें, ताकि हम जो भी अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में वो बहुत सही वाइब, सही एनर्जी के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाएं और हमें वो सारी सफलताएं मिले। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।